हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए तो देख लेते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको दोस्तों परिभाषा में समझेंगे और दोस्तों उसका जो चित्र सहित भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार मनुष्य के जो मतलब जो सबसे पहला जो हमारी डेफिनेशन आएगी वो आएगी मनुष्य की आहार नाल। तो दोस्तों मनुष्य की आहार नाल 8.10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े के मध्य स्थित होती है और वयस्क में दोनों जबड़ों पर 16 दांत लगे होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर सामने दो जोड़ी कृतंक, एक रंधक और दो अग्र चवैंडक तथा उसके बाद 3 चवैंडक होते हैं। अग्र चवैंडक व चवैंडकों को दाढ़ कहते हैं और मनुष्य में दांतों के प्रकार, उनकी संख्या और उनके कार्य निम्न तालिका में दिए गए हैं। तो दांतों के प्रकार से कुछ इस तरीके से होते हैं कि सबसे पहले हैं दांतों के प्रकार। तो कृतंक होते हैं और रदनक होते हैं और अग्र चवैंडक होते हैं और चवैंडक होते हैं। तो मानव में सबसे पहला जो कृतंक कृंतक होते हैं वो होते हैं 2 जोड़ी और इनका काम होता है भोजन को कताना। और रदनक पाए जाते हैं 1 जोड़ी और इनका काम होता है भोजन को फाड़ना और चीरना। और अग्र चवैंडक होते हैं 2 जोड़ी यानी 4, तो इनका काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। और चवैंडक होते हैं 3 जोड़ी, तो इनका काम होता है भोजन को पीसना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं जिह्वा, यानी दोस्तों अब जीभ का क्या काम है। तो दोस्तों मुख गुहा के फर्श पर जिह्वा स्थित होती है जो भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। इसके अतिरिक्त भोजन चबाते समय उसमें लार को मिलाने में सहायता करती है और यह चबाए गए भोजन को निगलने में भी मदद करती है। मुख गुहा की दीवारों में लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। दूसरा है ग्रसनी। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, इसको निगल द्वार कहते हैं और इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। जो इसके पास ही श्वास नली का छिद्र घंटीदार होता है। तीसरा है भोजन नली या ग्रसका या ग्रास नली। यह लंबी बलत नलिका होती है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह उपस्थित छल्ले युक्त होती है और यह तंतुपट या डायफ्राम को भेदकर उदर गुहा में स्थित आमाशय यानी स्टोमच में खुलती है। चौथा है कि आमाशय। तो यह जी आकार का थैलीनुमा रचना होती है। यह जी आकार की थैलीनुमा रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग तो इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और इसका चौड़ा प्रारंभिक भाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक और अंतिम सकरा भाग होता है। फाइलेरिक भाग कहलाता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। और 5वां है ग्रहणी। तो दोस्तों यह आमाशय के साथ सी आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। पित्त नलिका तथा अग्नाशय नलिका ग्रहणी के निचले भाग में खुलती है। और 6वां है छोटी आंत। तो यह ग्रहणी के निचली भाग से प्रारंभ होती है और यह नली सबसे अधिक लंबी होती है। अतः यह कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में स्थित होती है। इसके चारों ओर बड़ी आंत होती है और क्षुद्रांत की स्थिति में क्षुद्रांत की भित्ति में आंतरीय ग्रंथियां होती हैं जिनसे पाचक अत्रीय रस निकलता है। और इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसाकुर होते हैं। 7वां है कि बड़ी आंत या बृहदांत्र, यानी यह अधिक चौड़ी होती है। छोटी आंत से इसकी लंबाई कम होती है। छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है और जिसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय एवं बंद नली के रूप में एक ओर निकला रहता है और इसे कृमि रूप परिशेषका कहते हैं। थैले के दूसरी ओर से लगभग 3 इंच चौड़ी नली कोलन निकलती है, जो निकलने के बाद एक ओर गुहा के ऊपर की ओर उठती है और बाद में समानांतर होकर नीचे उतरती है तथा अंत में मलाशय में खुल जाती है।
यह लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ अपशिष्ट भोजन एकत्रित होता है और मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार यानी एनल अप्रोचर कहते हैं। इसके बाद है पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल में लार ग्रंथि, यकृत तथा अग्नाशय मुख्य पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से सबसे पहला है लार ग्रंथि। तो मनुष्य के 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पृथक लार वाहिनी द्वारा मुख गुहा में खुलती है। और लार ग्रंथियां लार का श्रावण करती हैं, जिसमें लाइसोजाइम व टाइलिन व या एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा है यकृत। तो यह शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। इसके ऊपर स्थित एक छोटी थैलीनुमा संरचना पित्ताशय या जिसे हम लोग गैल ब्लैडर कहलाती है, जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है। यकृत के महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं। सबसे पहला कार्य होता है यकृत का कि यकृत पित्तरस का स्रावित करता है। यह क्षारीय तरल होता है और पित्तरस का मतलब पित्तरस भोजन का माध्यम क्षारीय करता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा आहार नाल में क्रमांकुंचन गति उत्पन्न करता है और पित्त बैठक तथा लवणों को आहार नाल के माध्यम से उत्सर्जित करता है। पित्तरस वसा का इमलसीकरण करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और इसे ग्लाइकोजेनिस कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अमीनो अम्ल तथा बसीय अम्लों को शर्करा में बदल देता है और इसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा है अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या करता है कि यकृत के बाद यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा जी आकार की होती है। यह उदर गुहा में आमाशय व शोषांत्र के बीच स्थित होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड है और इसका बाह्यस्रावी भाग क्षारीय अग्नाशयी रस का स्रावण करता है तथा अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का स्रावण करता है। अग्नाशय के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला जो अग्नाशय का कार्य होता है कि इसके बाह्यस्रावी भाग से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है, जिसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और एमाइलोप्सिन तथा एस्टीएप्सिन उपस्थित होते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लूगोन का स्रावण होता है, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र व ग्रंथियों का चित्र। तो कुछ इस तरीके का होता है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो हम मुख होता है और इसमें होता है दांत और जिह्वा, और हम लोग यहाँ से मुंह को भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे अंदर स्थित होती हैं लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, श्वासनली, ग्रसिका, और उसके बाद जब भोजन नीचे उतरता है तो उसके बाद होती है ग्रासनली। और इसके बाद हमारे सबसे पहला जो काम में आता है वो आता है यहाँ पर आमाशय, अग्नाशय, और उसके बाद आता है काम में यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत और सूचना तंत्र यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। और जब सब कुछ प्रोसेस हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ये जो है मलाशय में बदल करके सीधा ही बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये था मनुष्य का पाचन तंत्र। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जो बताना। और काफ़ी मैंने विस्तार से आप लोगों को समझाया है, क्योंकि अगर आप लोग इतना सारा लिख देंगे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के नए टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।